क्या कभी ऐसा लगा है कि फ़ोन का अगला सॉफ्टवेयर अपडेट सिर्फ कुछ छोटे-मोटे बदलाव ना होकर फ़ोन इस्तेमाल करने का पूरा तरीका ही बदल दे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैमसंग के आने वाले वन यूआई 8.5 की। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन नए फीचर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए कोई नया फ़ोन खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस अपडेट में आखिर इतना खास क्या है। तो देखिए, असली सवाल यही है, क्या One UI 8.5 सिर्फ एक नया लुक है, मतलब फोन को सुंदर दिखाने के लिए है, या फिर ये हमारे फोन के साथ इंटरैक्ट करने का, उसे चलाने का एक नया तरीका भी लेकर आ रहा है? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले उन बदलावों पर नजर डालते हैं जो फोन अनलॉक करते ही सामने आ जाएंगे। मतलब इसका बिल्कुल नया इंटरफेस। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं कि One UI 8.5 ने अपने विजुअल डिजाइन और यूजर इंटरफेस को कैसे एक बिल्कुल नया फ्रेश रूप दिया है। अच्छा, सबसे पहले और शायद सबसे बड़ा बदलाव जो सबको चौंका देगा वो है इसका कंट्रोल सेंटर। जो पुराना सीधा साधा लेआउट था ना, उसे तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि अब ये पूरी तरह से बदल गया है और पहले से कहीं ज्यादा कस्टमाइजेबल है। इस नए कंट्रोल सेंटर में अब ब्राइटनेस और वॉल्यूम टॉगल को अलग अलग सेट किया जा सकता है, उनको अलग अलग शेप्स दे सकते हैं, और एनिमेशंस भी पहले से ज्यादा स्मूथ और फ्लोइड लगते हैं। जैसे ब्राइटनेस टॉगल पर टैप करने पर वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, जो कि एक बहुत बढ़िया टच है। और एक और छोटा सा लेकिन काफी मजेदार बदलाव है नोटिफिकेशंस में। अब जब उन्हें धीरे धीरे स्वाइप करके हटाते हैं तो एक मैग्नेटिक सा खिंचाव महसूस होता है। ये सुनने में शायद अजीब लगे, पर सच में एक बड़ा सैटिस्फाइंग सा एहसास है। बाकी विजुअल अपग्रेड्स की बात करें तो अब ऐप आइकन्स में एक डेप्थ इफेक्ट, मतलब एक ड्रॉप शैडो डाल दिया गया है। सर्च बार अब गोल, मतलब पिल शेप में है, और सेटिंग्स पेज का लेआउट भी पहले से ज्यादा साफ सुथरा और मिनिमल हो गया है, जिसमें अब फालतू की सब हेडिंग्स हटा दी गई हैं। विजुअल बदलाव तो ठीक हैं, अपनी जगह हैं, लेकिन उन ऐप्स का क्या जिन्हें हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं? चलिए देखते हैं कि One UI 8.5 ने उनमें क्या नया जोड़ा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अब एक जबरदस्त नया फीचर आ गया है, पार्शियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मतलब अब पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, बस उतने ही हिस्से को चुनकर रिकॉर्ड कर सकते हैं जितने की आपको जरूरत है। कुछ भी जल्दी से किसी को भेजना हो तो ये बहुत काम की चीज है। अब बात करते हैं एक ऐसे ऐप की जिसके बारे में शायद ही कोई ज्यादा सोचता होगा, कैलकुलेटर। लेकिन मानिए, इसका नया अपडेट वाकई आपके बहुत काम आने वाला है। इस नए फीचर को हम क्लिपबोर्ड कैलकुलेशन कह सकते हैं। होता यह है कि अगर किसी भी ऐप से, मान लीजिए व्हाट्सएप से, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कॉपी करते हैं और फिर कैलकुलेटर खोलते हैं, तो वो अपने आप ही उसे सॉल्व करने का ऑप्शन दे देता है ना कमाल? और गैलरी ऐप में भी कुछ बेहतरीन अपडेट्स हैं। अब एक प्राइवेट एल्बम है जिसमें अपनी तस्वीरों को छिपा सकते हैं, एडिट हिस्ट्री से किसी भी पुराने बदलाव पर वापस जा सकते हैं, और शैडो रिमूवर से तस्वीरों में आने वाली परछाई को हटाकर उन्हें परफेक्ट बना सकते हैं। और हाँ, इन सभी स्मार्ट फीचर्स के पीछे जो दिमाग है वो है सैमसंग का गैलेक्सी AI। इसका एक ही मकसद है, हमारे फोन को इतना इंटेलिजेंट बनाना कि वो हमारे काम को आसान कर दे। चलिए देखते हैं कैसे। तो अब बात करते हैं असली जादू की। चलिए देखते हैं कि गैलेक्सी AI की नई और बेहतर क्षमताएं आखिर हैं क्या। जरा सोचिए, आप एक मीटिंग शेड्यूल करते हैं और आपका फोन आपको खुद बता देता है कि अरे उसी समय तो आपका एक और प्लान है। यह है नाउ नज। या फिर किसी वीडियो से बैकग्राउंड का शोर हटाना है, अब ऑडियो इरेजर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप में काम करेगा। और हाँ, अब सिर्फ टाइप करके, मतलब कमांड देकर अपनी तस्वीरों को एडिट भी किया जा सकता है। बिक्सबी को और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए इसमें परप्लेक्सिटी AI इंजन को इंटीग्रेट किया गया है। अब देखना यह होगा कि क्या ये बदलाव बिक्सबी को हम सबके लिए ज्यादा यूजफुल बनाता है या नहीं। इतने सारे अच्छे और जरूरी बदलावों के बावजूद एक सवाल अभी भी मन में आता है, क्या ये अपडेट उन सभी फीचर्स को लाता है जिनकी यूजर्स सालों से उम्मीद कर रहे थे? तो इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या कुछ ऐसा है जो अभी भी गायब है? चलिए एक नजर डालते हैं कि यूजर्स की विश लिस्ट में क्या क्या शामिल है। यूजर्स की लिस्ट में जो 5 मुख्य चीजें अभी भी नहीं हैं, वो हैं एक नेटिव इंटरनेट स्पीड मीटर, ऐप्स के लिए एक डेडिकेटेड ऐप लॉक, और लॉक स्क्रीन पर ज़ोमैटो या उबर जैसी ऐप से लाइव अपडेट्स, ठीक वैसे ही जैसे कुछ दूसरे फोन्स में हमें देखने को मिलता है। एक यूजर ने इस बात को बड़े अच्छे से कहा, पिक्सल वाले तो कमाल का लेके आए हैं AOD मोड में, ये सब में होना चाहिए।
असल में लोग चाहते हैं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर लाइव मैप्स जैसी एडवांस सुविधाएं मिलें, जो दूसरे फोन्स में पहले से ही मौजूद हैं। तो जैसे जैसे एआई स्मार्ट होता जा रहा है और डिज़ाइन ज़्यादा क्लीन हो रहे हैं, ये सोचने वाली बात है कि वो कौन सा एक फीचर होगा जो हमारे फ़ोन इस्तेमाल करने के तरीके को सच में पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। इस पर विचार ज़रूर करिए।